आज हम प्रूव कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इन द नॉर्मल फॉर्म। ये चैप्टर नंबर 4 में से हमारा टॉपिक है कि एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करें इन नॉर्मल फॉर्म। मीन हमने प्रूव ये करना है कि x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इज इक्वल टू p आना चाहिए। तो पहले तो हम ये डिस्कस कर लें कि हमारे पास p क्या है। इस लाइन में जो इक्वेशन हमने लिखी है x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इज इक्वल टू p जो लिखा है, इसमें p किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्फ़ा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और इनफैक्ट नॉर्मल लाइन है क्या। तो लेट्स फर्स्ट वी डिस्कस द नॉर्मल लाइन देन वी फाइंड इट्स इक्वेशन। तो ये हमारे पास x एक्सिस y एक्सिस, x एक्सिस y एक्सिस में हमारे पास एक लाइन है, एक इंक्लाइंड लाइन है, मीन जो x एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल बना रही है। करना हमने ये है कि ओरिजिन से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रा करना है। ओरिजिन से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रा करने से ये जो नई लाइन आती है जो कि हम कह सकते हैं कि O से लेके M तक है, फर्दर भी एक्सटेंड की जा सकती है, इस तरफ भी एक्सटेंड की जा सकती है। फिलहाल हमें तल्लक है किस बात से, O से M तक। तो इस लाइन को हम क्या नाम देते हैं, नॉर्मल लाइन का नाम देते हैं। ऐसी लाइन जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रा करने से बने, ऐसी लाइन जो ओरिजिन से किसी भी इंक्लाइंड लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रा करने से बने, वो लाइन क्या कहलाती है, इंक्लाइंड लाइन कहलाती है। क्लियर, सॉरी, वो लाइन क्या कहलाती है, नॉर्मल लाइन कहलाती है। और इस नॉर्मल लाइन का x एक्सिस के साथ ये बनने वाला एंगल अल्फ़ा जो कि क्वेश्चन में आ रहा है, x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा। अल्फ़ा इसमें क्या कहलाता है, इंक्लिनेशन ऑफ नॉर्मल। अल्फ़ा इज कॉल्ड द इंक्लिनेशन ऑफ नॉर्मल। मीन ये नॉर्मल लाइन x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखना है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 67 डिग्री है, 62 है, 90 नहीं होगा। और P इसमें क्या है, यहाँ से ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक जहाँ तक ये लाइन इंक्लाइंड लाइन को इंटरसेक्ट करती है, वहाँ तक जो लेंथ है, मीन O से लेके M तक जो लेंथ है, OM लेंथ जो है ये हमारे पास क्या कहलाएगी, P कहलाएगी। P को हम कहते हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, इट इज़ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। क्लियर। तो ये लीजिए, हमें पहले ये पता करना था नॉर्मल लाइन क्या है, P इसमें क्या है और अल्फ़ा क्या है। ये नॉर्मल लाइन इस तरह भी आ सकती है, सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ भी आ सकती है, थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ भी आ सकती है। अगर ये हमारे पास इंक्लाइंड लाइन है तो इस पे नॉर्मल लाइन ज़ाहिर है ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रा करके इस फॉर्म में बनेगी। ये हमारे पास नॉर्मल लाइन होगी, यहाँ से लेके ये डिस्टेंस जो है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, P को। अब इसका इंक्लिनेशन ये नहीं है, इंक्लिनेशन यहाँ पे नहीं है, बल्कि इंक्लिनेशन हमने कहा है, इंक्लिनेशन को डिफाइन किया है, इट इज़ द एंगल विद x एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होगी स्टूडेंट्स। अगर आप कहेंगे कि ये एंगल बन रहा है तो ये एंगल जो है अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ये एंगल मेजर नहीं करना हमने, इंक्लिनेशन ये सारा एंगल होगा, इसको हमने मेजर करना है। नहीं जी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ कि नॉर्मल लाइन की इक्वेशन हम कैसे फाइंड करेंगे। लेट्स स्टार्ट इट। तो उसके लिए जी हमने एक्स वाई प्लेन में एक इंक्लाइंड लाइन ड्रा की। इस इंक्लाइंड लाइन का एक्स इंटरसेप्ट लेट कर लेते हैं, ए है, और इसी इंक्लाइंड लाइन का वाई इंटरसेप्ट लेट कर लेते हैं, बी है। ये इंक्लाइंड लाइन 2 पॉइंट ए और बी में से पास कर रही है। क्लियर। तो ये ऐसी लाइन बन गई जिसके 2 इंटरसेप्ट हैं, एक एक्स इंटरसेप्ट और एक वाई इंटरसेप्ट। तो ऐसी लाइन की इक्वेशन हमें मालूम है, द इक्वेशन ऑफ लाइन विथ 2 इंटरसेप्ट्स इज इक्वेशन ऑफ लाइन विद एक्स इंटरसेप्ट ए, विद एक्स इंटरसेप्ट ए एंड वाई इंटरसेप्ट बी इज, एंड वाई इंटरसेप्ट b इज x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू किसके, 1 के। इसको हम सिंपल ये भी लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 इंटरसेप्ट फॉर्म इज, इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 इंटरसेप्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं, या सिंपल लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन विद x इंटरसेप्ट a एंड y इंटरसेप्ट b इज x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। अब असल में हमने करना क्या है, परपेंडिकुलर ड्रा करना है। परपेंडिकुलर ड्रा करें जी ओरिजिन से इस लाइन ए बी पे। ये लेंगे, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, इट मीन यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का।
क्लियर। अगर ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है, अल्फ़ा इसका क्या है, इंक्लिनेशन है, ओके। और पी हमने क्या कहा है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, तो ओरिजिन से लेके इस पॉइंट को हम एम ही क्या देते हैं, ओरिजिन से लेके एम तक ये लेंथ किसके इक्वल है, स्मॉल पी के इक्वल है, क्लियर। जो कि हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अब हमने इस इक्वेशन में ए और बी को एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को चेंज करना है कॉस अल्फा और साइन अल्फा के फॉर्म में, क्लियर। ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है ताकि हम अपने रिक्वायर्ड आंसर तक पहुंच जाएं। तो उसके लिए पहले हम क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं। ड्रा अ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ ऑफ 0 0 टू लाइन ए बी एंड लेट ओ एम इज इक्वल टू किसके है, पी के इक्वल। इसको हम क्या नाम देते हैं, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, इसको हम नाम देते हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। एंड अल्फ़ा क्या है इसमें, अल्फ़ा इज इक्वल टू इंक्लिनेशन ऑफ नॉर्मल लाइन है, इंक्लिनेशन ऑफ नॉर्मल है, अल्फ़ा इज द इंक्लिनेशन ऑफ नॉर्मल। देन नेक्स्ट क्या करना है, अब हमने जी दो ट्राइंगल्स बन गई हैं हमारे पास, कौन कौन से, एक ट्राइंगल ओ एम ए और दूसरी ट्राइंगल है ओ एम बी। इन ट्राइंगल्स में से स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यूज़ फाइंड करके इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। तो लेट्स वी सॉल्व द ट्राइंगल ओ एम ए। इट इज़ इन राइट ट्राइंगल ओ एम ए। यस, एक चीज़ पहले क्लियर कर लें कि इस तरह की ट्राइंगल है हमारे पास, ये एंगल 90 डिग्री है। अगर ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल अल्फ़ा है, हमें पता है एंगल के साथ वाली साइड को बेस कहते हैं, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनियस होगा और ये साइड फिर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो बेस ओवर हाइपोटेनियस किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस मीन पी ओवर ए इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, कॉस अल्फ़ा के इक्वल आ जाएगा, क्लियर। इन राइट ट्राइंगल ओ एम ए कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू, गौर से देख लें दोबारा, एंगल के साथ वाली साइड बेस है, 90 डिग्री के सामने जो साइड है उसको हम हाइपोटेनियस का नाम देते हैं। तो कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू आएगा पी ओवर ए। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ए कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू आ गया पी के, इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू आ जाएगा पी ओवर कॉस अल्फ़ा, क्लियर। ए की वैल्यू कितनी आ गई है, पी ओवर कॉस अल्फ़ा। सिमिलरली अब हम फाइंड करते हैं बी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए भी अगर आप नोट करें, इस ट्राइंगल को हम एक्सटेंड कर लेते हैं। ये कुछ इस तरह बन रही है अब, क्योंकि इसमें ये एंगल अगेन कितना है, 90 डिग्री, और ये एंगल भी कितना है, ये टोटल एंगल भी 90 डिग्री है। ये रिमेनिंग एंगल कितना आएगा, हाँ जी, ये रिमेनिंग एंगल कितना आ जाएगा, टोटल एंगल 90, उसमें से ये एंगल अल्फ़ा है, तो ये रिमेनिंग एंगल आ जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा, क्लियर। इट इज़ 90 माइनस अल्फ़ा। और अगेन हमें पता है, अब इसको हम थोड़ा सा इस तरह बना लेते हैं, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा। एंगल के साथ वाली जो साइड है ये क्या कहलाती है, बेस। 90 के सामने जो साइड है ये क्या कहलाती है, हाइपोटेनियस। मीन इस ट्राइंगल ओ एम बी में, इस ट्राइंगल ओ एम बी में बेस क्या है, ओ से एम तक, हाइपोटेनियस क्या है, ओ से बी तक। आई होप कि ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ है। अगेन इसमें क्या लिखेंगे, इन राइट ट्राइंगल ओ एम बी, राइट ट्राइंगल ओ एम बी में, यस, कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा। अगेन ये किसके इक्वल आएगा, बेस और हाइपोटेनियस। इट इज़ इक्वल टू बेस, बेस कितनी है, ओ से एम, और ओ से एम की लेंथ किसके इक्वल है, पी के इक्वल। हाइपोटेनियस की लेंथ कितनी है, 90 डिग्री के सामने ये, हाइपोटेनियस की लेंथ बी के इक्वल है। बेस और हाइपोटेनियस पी ओवर बी, इट इज़ पी ओवर बी।
ये लें जी। अब हम ट्राइंगल्स को यहाँ से रेस कर देते हैं, क्योंकि ये जस्ट आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे हमने ड्रा की थी, ताकि हम क्लियर कर सकें कि ये कॉद अल्फ़ा कैसे आया है और वो कॉद अल्फ़ा कैसे, कॉद 90 माइनस अल्फ़ा कैसे आया है। क्लियर। ये एंगल हम यहाँ पे भी शो कर देते हैं कि ये एंगल कितना है, टोटल 90 है, 90 में से ये एंगल अल्फ़ा है, तो ये रिमेनिंग एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा आ जाएगा। ओके जी। अब हमें अलाइड एंगल से मालूम है कि 90 में से अगर कोई एंगल माइनस हो तो कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और 90 पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज हो जाती हैं। तो कॉस 90 माइनस अल्फ़ा किसके इक्वल होगा, इट इज़ साइन अल्फ़ा, अगर आप लोगों को याद है। अगर नहीं याद तो आप इस पे कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला ओपन करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू किसके आ गया, पी ओवर बी। साइड पे हम लिख देते हैं रेफरेंस के तौर पे, बिकॉज कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू किसके है, साइन अल्फ़ा के। क्लियर। तो b साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, p के इक्वल। फाइंड हमने क्या करना है, b फाइंड करना है, तो b इज इक्वल टू आ गया जी p ओवर साइन अल्फ़ा। ओके। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, इसको हम सेकंड इक्वेशन क्या देते हैं, ये सेकंड और ये थर्ड। सेकंड और थर्ड की वैल्यूज़ किधर पुट कर दें, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें। पुटिंग वैल्यूज़ फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट, पुटिंग वैल्यूज़ फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट। सेकंड और थर्ड की वैल्यूज़ फर्स्ट में पुट करने से क्या आएगा, डेट इज़ फर्स्ट क्या है जी, x ओवर a प्लस वाई ओवर b इज इक्वल टू 1, इम्प्लाइज x ओवर a कितना है जी हमारे पास, हाँ जी a कितना है, p ओवर कॉद अल्फ़ा, p ओवर कॉद अल्फ़ा प्लस ये कॉद ज़रा वाज़ह करके लिख लें, प्लस y ओवर b, यस b की जगह पे क्या आ जाएगा, हाँ जी b की जगह क्या आ जाएगा, y ओवर p ओवर कॉद साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू किसके है, 1 के इक्वल। कॉद अल्फ़ा डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, तो ये ऊपर जाके किससे मल्टीप्लाई होगा, x से। इम्प्लाइज वी गेट x कॉद अल्फ़ा प्लस ज़ाहिर है साइन अल्फ़ा फिर ऊपर मल्टीप्लाई होगा y साइन अल्फ़ा ओवर p इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या करेंगे, बोथ साइड्स को किससे मल्टीप्लाई कर दें, लेटर p से मल्टीप्लाई कर दें। बोथ साइड्स को जब आप p से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट x कॉद अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू किसके आएगा, p के इक्वल आएगा। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन कहलाएगी, या इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द नॉर्मल फॉर्म कहलाएगी। इसमें आप अगेन बता सकते हैं कि अल्फ़ा इसमें किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्फ़ा इज़ द इंक्लिनेशन ऑफ द नॉर्मल एंड p इज़ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। p इसमें क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, कहाँ से कहाँ तक, ओरिजिन से इस पॉइंट तक। ये लेंगे, ये रिज़ल्ट हमने प्रूव करना था। ये आपके चैप्टर नंबर 4 में से मिसिंग आर्टिकल था, इसको हमने कंप्लीट कर दिया है जी।